नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्र ऑफिशियल। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। आप में से अगर हर महीने 500 सदस्य भी हमें न्यूनतम 100 रुपये का सहयोग देते हैं तो हम चैनल को इससे और अधिक बेहतर बना सकते हैं। हम चैनल में शोध को और बढ़ा सकते हैं। कुछ जरूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक लेकर आने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, सहयोग कीजिए। आप हमें थैंक्स भेज सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और लोकतंत्र की आवाज़ों को बनाए रखने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज का वीडियो नेहरू की विरासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आगे ले जाने के विजन पर केंद्रित है। हमने देखा है कि 2014 के बाद से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विपक्ष का नेता बना दिया गया। हर चीज के लिए नेहरू ही जिम्मेदार हैं। जब कभी बात हुई कि रेलों में इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो सरकार की ओर से बताया गया नेहरू ने देश का ठीक से विकास नहीं किया, रेल को प्राथमिकता नहीं दी। जब अस्पतालों पर सवाल उठा, फिर नेहरू को हाजिर होने के लिए कहा गया। जब विकास की बात उठी, फिर नेहरू का नाम। कुल मिलाकर नेहरू इस सरकार के लिए हर मर्ज की दवा है। नेहरू का नाम हर मुद्दे पर जैसे ही कोई डिबेट शुरू होती है, सरकार उसे नेहरू पर ले जाकर खत्म कर देती है। लेकिन सरकार भूल जाती है, इस देश के नागरिक भूलते जा रहे हैं कि नेहरू ने इस देश को कैसे बनाया था। 1947 के बाद विरासत में एक भूखा नंगा हिंदुस्तान हमें मिला था, जिसके पास खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। नेहरू ने अपना सफर वहां से शुरू किया। स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आईआईएम, आईआईटीज बनाए और एक ऐसा रोशन समाज बनाया जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान था, जिसमें एक दूसरे के लिए अपनापन था। नेहरू ने सांप्रदायिकता की लहरों को वहीं थाम दिया। कितने मुश्किल वक्त में नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला था। कितनी विषमताएं, भाषा के सवाल, धर्म के सवाल, विभाजन के बाद सीमाओं पर फैली हिंसा, समाज में विद्वेष, इन सब से नेहरू देश को आगे ले आए और आखिरी सांस तक देश के निर्माण में लगे रहे। नेहरू का विजन समावेशी विजन था। नेहरू के विजन में सबकी बात थी, शिक्षा की बात थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात थी। आप नेहरू के भाषण पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पलटाइए, नेहरू की आत्मकथा पढ़िए, नेहरू वांग्मय पढ़िए। आप नेहरू के विजन को समझ सकते हैं। नेहरू ने आरएसएस के खतरों को बहुत साफ साफ रेखांकित किया था कि आरएसएस करना क्या चाहता है, कौन से लोग उसके निशाने पर हैं। गांधी की हत्या के बाद नेहरू ने सांप्रदायिकता को बहुत हद तक कुचलने में कामयाबी पाई, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ा। नेहरू की तस्वीरें हम किसके साथ देखते हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह जो तस्वीर आ रही है, यह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ नेहरू की तस्वीर है।
नेहरू ऐसे तमाम लोगों के एक समूह का हिस्सा थे, वैश्विक रूप से तमाम पढ़े लिखे स्कॉलर वो दुनिया के किसी भी हिस्से से आते हों, लेकिन नेहरू में एक अपनापन खोजते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया से दुनिया भर के नेताओं ने प्रेरणा पाई। तो नेहरू की विरासत एक वैश्विक विरासत थी, जिसमें एक दृष्टि थी, आगे ले जाने का सपना था, वैज्ञानिक चेतना थी। आपने उनका एक जे.आर.डी. टाटा के साथ प्रसंग भी सुना होगा, पढ़ा होगा। दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन एक बार एक बातचीत के दौरान जे.आर.डी. टाटा कहते हैं कि लाभ के बारे में सोचना चाहिए, सरकारी कंपनियों से घाटा हो रहा है। तो नेहरू नाराज हो जाते हैं। नेहरू कहते हैं कि आज के बाद कभी मुझसे मुनाफे की बात मत करना, सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है। आप जानते हैं ना, जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के मालिक थे। नेहरू ने एयर इंडिया उनसे लेकर उसे सरकारी कंपनी बनाया था, और एयर इंडिया अपनी आन बान शान के लिए दशकों तक जाना जाता रहा। बाद में एयर इंडिया के साथ क्या हुआ, वो एक लंबी कहानी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप देख रहे हैं इन दिनों शेयर बाजार हर दिन गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। शेयर बाजार से विदेशी निवेशक चीन की ओर चले गए हैं। रुपया हर दिन गिरने का कीर्तिमान बना रहा है। कुंभ के दौरान कहा गया था कि इससे देश की जीडीपी कुछ ही महीनों में डबल हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं कि रुपया, शेयर बाजार, रोजगार सब कुछ जैसे धराशायी हो रहा है। शेयर बाजार में इस गिरावट का कारण क्या है? इकोनॉमिक्स टाइम्स ने शेयर बाजार में शुक्रवार को आई इस भारी गिरावट के पीछे 5 वजहें गिनाई हैं। इनमें जीडीपी के आंकड़े आने से पहले घबराहट, टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप का अस्पष्ट रुख, आईटी सेक्टर के शेयरों पर दबाव, डॉलर का चढ़ना और विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफडीआई की बिकवाली का जारी रहना शामिल है। बीबीसी हिंदी ने एक लंबी रिपोर्ट इस पर प्रकाशित की है कि आखिर शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, उसमें गिरावट का कारण क्या है। आपको प्रधानमंत्री के पुराने भाषण भी याद होंगे। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों की तो इतनी रीलें आपके दिमाग पर हैं, जिसमें वह बार बार बता रहे थे कि रुपया ऐसे नहीं गिरता, रुपया वैसे गिरता है, और हम कितने दिन में इसको ठीक कर देंगे। उन्होंने क्या किया आपके सामने है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। आज तक उन्होंने मीडिया से सीधे बात करने को तवज्जो ही नहीं दी है। उनके लिए मीडिया से बात करने का मतलब है इंटरव्यू करना, जिसके सवाल और जवाब पहले से तय होते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं, हमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोदी कर क्या रहे हैं? अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। मोदी मध्य प्रदेश के धार्मिक नेता, ऐसे धार्मिक नेता जो लगातार नफरती बयान देते हैं, जो लगातार
मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने को कहते हैं, उनको अपना छोटा भाई बता रहे हैं। कितना समय है उनके लिए एक ऐसे कथित धार्मिक नेता के लिए जो सार्वजनिक रूप से अवैज्ञानिक बातों को बढ़ावा दे रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों का मजाक उड़ा रहा है, गौमूत्र से उसको ठीक कर रहा है। नरेंद्र मोदी उसे अपना छोटा भाई बता रहे हैं। माइक एंगर करो। अपने पुत्र की अर्जी लेके आया। पहली बार आए? पहली बार। हमसे पहली बार मिल रहे? जी हाँ, आपसे पहली बार। पहले से यहाँ किसी को नाम लिखवा या पता या अर्जी या परेशानी बता तो नहीं दी? नहीं नहीं। किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं। मूर्ख तो नहीं बन रहे या? नहीं नहीं। प्रश्न पूछो। अब बच्चे का बस इलाज जो है कैंसर। पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक, क्या नाम है इसका? देवांग से। पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैंसर, ब्लड कैंसर बना, पूरे शरीर में दिक्कत, 2018 से हैरान है। हाँ या ना? हाँ। यही लिखा। हाँ। रोगी पर तंत्र विद्या की गई, देवांक नाम है। पीलिया रोग भी साथ में बना हुआ है। हाँ। पीलिया भी तीसरे स्टेज पार कर गया है, कीमो आदि करवा चुके, दवा में लाभ नहीं हुआ है। अर्जी लेकर आए हैं कि ठीक कब तक होगा? 3 वर्ष का समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जय बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज की। क्या यही बात है? सही बात है। पर्चा यही बोल रहा? हाँ सही है। पहले से तुमने लिखवा तो नहीं दिया? नहीं नहीं। पागल तो नहीं बन रहे? नहीं। जाओ बालाजी पूछ कर। बालाजी महाराज की। ले भैया, ये तुम अपने में भी कर। अपने अपने संस्कार टीवी चैनल पर भी घर बैठे देख सकते हो, अथवा बागेश्वर धाम चैनल पर। तुम भी पत्रकार जरूर छापिए, नहीं छापो तो हम पकड़ भी रगड़ भी एक दिन रात के। ओ हमारे बंदरा खतरनाक है, रोते नहीं है। देखो पहली अर्जी तोरी लगी बेटा। उपाय करने, गोमूत्र को 50 ग्राम गोमूत्र लेना। ध्यान से सुनिए, कैसे जबलो सिग्नल है हम तबलो बोल पाई, फिर हम भूल जाई। हाँ उपाय में करना है तुम्हें कि 50 ग्राम देसी गाय का गोमूत्र लेना है, 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डाल देनी है, खाली पेट उबाल करके बालक को पिलाना है। खून में इन्फेक्शन भी बना है, पीलिया भी बन गया, खून भी कम। नरेंद्र मोदी ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में जाकर कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं साफ हैं। वह रोजगार की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, अराजकता पर कोई जवाब नहीं देंगे। बस धर्म की ओट में एक ऐसे भारत का सपना आपको बेच रहे हैं जिसमें हिंदुओं को पहले दर्जे की नागरिकता है, और आप इस पर लोहा लाट हुए जा रहे हैं। सोचिए कि नेहरू की विरासत क्या थी और मोदी उस विरासत को कहां ले जाकर जा रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके मेंबर बनिए और हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।